Hello guys and welcome to Raghukul CS. I'm getting a lot of messages regarding like how to start preparing for ethics. See, ethics एक ऐसा subject है जिसमें you can score very high marks as well as you can score very low marks और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि marks क्यों आए या marks क्यों नहीं आए. And ये ज़्यादातर problem lack of preparation की वजह से ही होती है. Now see, I have scored more than 120 in ethics हर बार. And one of my friend, he scored 149. Soon, I'll ask him to make a video on this. And another of my friend, he has scored 135 इसमें. And I've scored more than 120 हर बार ethics में. But अब ये हुआ क्यों? Now remember, ये ऐसा नहीं है कि ये जो 120 प्लस इस बार है ये 2014 में दिस कुड बी 150 160 तो हर बार वेरी करेगा बट आइडियली स्कोर 100 से ऊपर आपका हो सकता है हमेशा एथिक्स जैसे सब्जेक्ट में. नाउ सबसे पहले फॉर बिगिनर्स जो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि कौन से रिसोर्सेज पढ़ना है एथिक्स के लिए. एथिक्स के लिए द बेस्ट सोर्स एज पर मी इज लेक्सिकन. एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसकी सारी वोकैब आपके जुबान पे होनी चाहिए. You should remember each and every definition, each and every term of it with respect to your ethics, and please memorize the syllabus because syllabus में जो terms होते हैं ना, those term actually becomes your subheadings whenever you write any answer. So those terms of your syllabus they become the subheading, and if you memorize the glossary or if you memorize the term given in your lexicon book, then writing an answer becomes super easy. आंसर लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर आपको सारे टर्म्स पता हैं तो प्लीज रीड वन बुक बट रीड इट कवर टू कवर. एंड यहाँ पे क्या उसकी टर्म्स रटे होने चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड टेम्परेंस, यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ परसिवरेंस. तो इस टाइप के जो वोकैब है ना सबसे पहले वो बिल्ड करो एथिक्स में आंसर लिखने के लिए. एथिक्स इज मोर अबाउट बिल्डिंग योर वोकैबलरी. क्यों? क्योंकि आंसर लिखना अगर समझ आ जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, रटनी नहीं पड़ेंगी वहां पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर वोकैबलरी. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ही ब्रॉट दिस बुक लास्ट ईयर इन दिल्ली. तो ये भी एक अच्छी बुक है, मैंने ये बुक देखी थी एंड मुझे सही लगी ये बुक. तो लेक्सिकन और दिस ये दोनों लिख सकते हो बट स्टिल आई प्रेफर कि लेक्सिकन पे जाओ, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और ज्यादा टर्म्स उसमें मेंशन है. ठीक है, और किसी डेफिनेशन से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड प्लीज गूगल दैट डेफिनेशन. सेकंड थिंग, बुक्स के अलावा व्हाट वेबसाइट शुड यू रेफर? सो बीबीसी एथिक्स, आप वहां पे जाओ एंड यू विल फाइंड नॉट ऑल द टॉपिक्स बट काफी सारे टॉपिक्स दे आर एक्सप्लेन्ड इन अ सिंपल लैंग्वेज. So, such as supernaturalism, emotivism, virtue ethics, duty-based ethics, subjectivism, doctrine of double effect, slippery slope, an end in itself. तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी? बीबीसी एथिक्स पे देखने को मिल जाएंगी. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आपकी वोकैब बिल्ड करने के लिए. लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट क्या है, स्लिपरी स्लोप क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया अच्छे तरीके से इन बीबीसी एथिक्स की वेबसाइट पे जाके. तो व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल, व्हाट इज वैल्यू, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी. तो बीबीसी एथिक्स इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अगर आपको 120 प्लस स्कोर करना है आपके एथिक्स के पेपर में. थर्ड, अगर आप एकदम बिगिनर हो, नाउ सी दिस इज नॉट एज पर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी बट अगर आपको एथिक्स का हैंग चाहिए, इफ यू वांट टू नो कि सब्जेक्ट क्या है एथिक्स का और उसमें स्पेशली जो फिलोसफर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और इसमें यू कैन सी फ्यू फिलोसफर्स सच एज जॉन रॉल्स, वो आप देख सकते हो कि जस्टिस है क्या. सो दिस सीरीज बाय प्रोफेसर माइकल सैंडल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, ये यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गो टू माय चैनल और वहां पे आप जाके प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हो. जो जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो मैंने फिल्टर आउट कर दिए हैं ऑलरेडी वहां पे. तो ये आप वीडियोस देख सकते हो. ये किस चीज के लिए? इफ यू आर अ बिगिनर और आप अगले साल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो, या एथिक्स में आपको कुछ भी नहीं आता है तो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देख के सो दैट यू कैन गेट अ हैंग कि एथिक्स है क्या. सबसे पहले जैसे एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, एथिक्स मोरालिटी में डिफरेंस क्या है, मोरालिटी रिलीजन में क्या डिफरेंस है, एथिक्स और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें समझने के लिए, एक हैंग लेने के लिए एथिक्स का या मोरल डिलेमा का केस स्टडीज के लिए दिस वीडियोस आर वेरी मच हेल्पफुल. उसके अलावा आप क्या करना है, सेंटा क्लैरा यूनिवर्सिटी है, इस पे कुछ ये एथिक्स रिसोर्स वाला सेक्शन है. यहाँ पे जाके आप एथिक्स के कुछ कुछ पीडीएफ पढ़े हुए हैं टॉपिक्स के ऊपर, आप जाके वो वीडियो वो पीडीएफ पढ़ सकते हो तो यू कैन गेट एन आइडिया. अच्छा, डॉक्टर्स का अगर डिलेमा है तो क्या है, लॉयर्स का डिलेमा है तो क्या है, उस टाइप के आपको रिसोर्सेस सेंटा क्लैरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे. जैसे कि अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है तो यहाँ पे दे हैव गिवन समथिंग ऑन कोविड-19. तो इस टाइप के रिसोर्सेस आपको सेंटा क्लैरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे, अप्लाइड एथिक्स वाला जो सेक्शन है उनका. अपार्ट फ्रॉम दिस, you can join the telegram group.
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आई एम गिविंग यू रेगुलर क्वेश्चंस एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर्स, और बाकी लोग जो आंसर लिख रहे हैं आप उनको भी देख सकते हो वहाँ पे जाके। एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी अगर एथिक्स में स्कोर करना है तो वो है आपका लिंकिंग योर जीएस विथ आंसर्स। यूज वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे नेपोलियन वाला, वर्ल्ड वॉर वाला, उस टाइम पे जो भी अनएथिकल एक्ट्स हुए हैं उन सबको लिंक करना है आपको किसके साथ, अपने आंसर राइटिंग के साथ। तो यूज वर्ल्ड हिस्ट्री, यूज मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब में बहुत सारे एथिकल सिचुएशंस हैं। जैसे कि आपका ब्रिटिश का जो कॉन्केस्ट हुआ था, या जो आपस में द पीपल हु यूज्ड टू फाइट सच एज मराठास एंड निजाम्स, तो वो एथिकल डिलेमास क्या क्या हैं आपके, यूज मॉडर्न हिस्ट्री, यूज वर्ल्ड हिस्ट्री वहां पे। द एथिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ गांधी जी, द एथिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, इस टाइप के एग्जांपल्स यूज करोगे ना तो इट विल मेक योर आंसर्स गो लाइव। वो उनमें एक जिंदगी आ जाएगी, वहां पे जो आंसर पढ़ेगा उसे भी लगेगा नहीं द पर्सन हैज रिटन समथिंग एंड ही हैज सम एप्लीकेशन इन हिज माइंड। तो वो एप्लीकेशन कर पा रहा है वहां पे, अपना जो भी पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई कर पा रहा है। तो यूज दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स वहां पे। अभी जैसे महाभारत एपिक चल रही है तो दैट कृष्णा एंड अर्जुन डायलॉग, यूज दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो स्टिक कर जाएं वहां पे। तो महाभारत जैसा आप यूज कर सकते हो वहां पे। एंड रिमेंबर इन एथिक्स यू नीड टू राइट मोर देन यू रीड। एक बुक पढ़ो अच्छे से और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करो एंड यूज योर जीएस वाला नॉलेज। जीएस में आप कितनी सारी जब न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो वहां पे ही, चाहे अनचाहे नजरें वायरल न्यूज की तरफ चली जाती हैं एंड यू हैव टू कलेक्ट दोस वायरल न्यूज टॉपिक वाइज। जैसे ट्रंप ने अगर कुछ बोला है एनवायरमेंट को लेकर के, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने कुछ किया हुआ है, तो वो इंटरनेशनल एथिक्स में चाइना का जो सिचुएशन था कोविड-19 वाला, तो चाइना ने बाकी चाइना हैज नॉट डिस्क्लोज्ड दैट इट हैज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एन इंटरनेशनल कैटास्ट्रॉफ। तो वो क्या है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स, इट इज इनजस्टिस, इट इज डिसऑनेस्टी। तो वहां पे ये सारे एग्जांपल्स यूज करने हैं पहली बात। एंड यू कैन टॉक अबाउट इंटरनेशनल बॉडी सच एज आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, व्हाई दे आर ऑलवेज यूएस बायस्ड, तो वो सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। पेरिस क्लाइमेट डील का यूज करना है एनवायरमेंटल एथिक्स में। तो ये सारी चीजें, या सपोज एक कोई नॉर्मल सी भी न्यूज आती है जहाँ पे पीपल आर पासिंग बाय एंड दे आर नॉट हेल्पिंग एन एक्सीडेंट विक्टिम, तो वो भी आप यूज कर सकते हो कि इन राइजिंग vices in the society, a lack of इमोशंस, लैक ऑफ अफेक्शन इन सोसाइटी, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर कोई आपके पास आया किसी ऑफिसर का कि ओके दिस ऑफिसर हैज टेकन दिस डिसीजन irrationally, तो यू कैन यूज दैट इन इमोशनल इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। या सपोज एक न्यूज आती है कोई भी जहाँ पे एन ऑफिसर उसने अपनी वाइफ को मारा, तो यू कैन यूज दैट कि एन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस टाइप के जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस हैं, दे शो लैक ऑफ व्हाट यू कैन से, दे शो प्रेजेंस ऑफ वायलेंट नेचर। वहां पे एंगर का जो है, एंगर कंट्रोल नहीं होता है उन लोगों से, तो इट्स अ वाइस वहां पे। तो उस टाइप की चीजें अगर आप यूज करोगे तो मार्क्स अच्छे डेफिनेटली आने ही आने। तो इन शॉर्ट माय मंत्रा फॉर स्कोरिंग मोर देन 120 प्लस तो हमेशा क्या रहा है, वो हमेशा ये रहा है कि एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फोकस ऑन डेफिनेशन, और हमेशा अपना एथिक्स का आंसर डेफिनेशन से स्टार्ट करो। यूज हेडिंग, सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स में मेंशन द टर्म्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस एज वेल एज द टर्म दैट यू लर्न फ्रॉम योर लेक्सिकन बुक। वो चीज वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एपिक्स लाइक महाभारत एंड योर न्यूज़पेपर, ये आप यूज करो अपने आंसर्स में एंड इट विल गिव यू मच मोर मार्क्स देन अदर्स वहां पे, क्योंकि स्टैटिक हर कोई लिखेगा, आप अपने आंसर को डिफरेंशिएट कैसे करोगे वहां पे। केस स्टडी के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ये था रिगार्डिंग योर ओवरऑल प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन थ्योरी, थ्योरी अच्छी होगी तो केस स्टडी भी लिख पाओगे, तो फर्स्ट फोकस ऑन थ्योरी। I guess this video will help you, और कोई help चाहिए तो please let me know in the comment section. Thank you for your time, and if you have benefited by the video, please hit the like button and share it with your friends. चलो, thank you for your time.